नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण और आप लोग ये सुबह बताते हो गया बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिरंगी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारणं रामकृष्णामि सर्वत्र विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचियोपसि तथा चोर्ध्वपुण्डं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिरंगी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटि शरणों भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ी पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आता हूँ। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने गुरु धाम जाने की तैयारी में थे। भगवान ने अपने परिवार के लोगों को संदेश दिया
हे महानुभावों, संसार में मनुष्यों के बिगड़ने के, विनाश होने के जो साधन बताए गए हैं, मुख्य रूप में 5 साधन हैं। मनुष्य के जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, तो व्यक्ति को प्राय बिगड़ने की संभावना बन जाती है। इसीलिए मानव जीवन में चाहिए कि हमारे पास अगर धन हो जाता है, बल हो जाता है, पद हो जाता है, रूप वैभव हो जाता है, ऐश्वर्य हो जाता है, इसको विवेक से इसका उपयोग करें। जिस मनुष्य ने विवेक से धन का, बल का, पद का, रूप वैभव का, पद प्रतिष्ठा का उपयोग नहीं किया, उस व्यक्ति के जीवन में प्राप्त वह धन, वह बल, वह पद, वह प्रतिष्ठा, वह रूप, वह वैभव द्वारा उस व्यक्ति ने अनर्थ किया और अनर्थ करा है। इन पावन प्रसंगों को भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र को समझा रहे थे, परिवार को समझा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम जी ने पूछा, पिताजी, ये 5 साधन जीवन में हो, ऐसे साधन द्वारा हम भटकने की संभावना हमारे जीवन में न आवे। धन होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, पद होने के बाद भी, रूप वैभव होने के बाद भी, मान सम्मान होने के बाद भी हम न बिगड़े, इसके लिए कुछ उपाय है क्या? भगवान श्री कृष्ण का इसके लिए उपाय है कि विवेक का होना। विवेक से युक्त अगर हम धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, रूप, ऐश्वर्य, वैभव से जीवन जीते हैं, कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी पद हो जाए, कितना भी रूप वैभव हो जाए, व्यक्ति को बिगड़ने की संभावना नहीं रहती है। आगे उन बालकों ने पूछा, पिताजी, विवेक क्यों बिगड़ता है और विवेक को कैसे शुद्ध रखने के लिए क्या किया जा सकता है? विवेक को सात्विक और नियंत्रित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का बेटा जीवन के 5 को दुर्गुण आ जाए तो व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा का दुर्व्यसन और अनिति अन्याय क्रोध का सहारा लेना, ये 5 को दुर्गुण आ जाए तो व्यक्ति को भ्रष्ट होने से, विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। कितना भी धन हो, बल हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, ये उस व्यक्ति को समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे उन बालकों ने पूछा कि विवेक भ्रष्ट क्यों होते हैं, ये बता दो। पिताजी ये बताइए कि विवेक क्या करने से भ्रष्ट नहीं होते हैं? तब भगवान ने कहा कि 7 को शुद्ध अगर जीवन में उतार लिया जाए तो विवेक को भ्रष्ट होने की संभावना नहीं होती। वो 7 शुद्ध कौन कौन है? जो कल मैंने बताया था, जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जीत इंद्रिय, जीत आहारो, जीत व्यवहारो, जीत समझ। सबसे प्रथम जीत आसनो, अपना बैठक वाली पवित्र होना चाहिए। कल मैंने किताब प्रसंग में निवेदन किया कि भीष्माचार्य जी 58 दिनों तक बाण से या पकड़े रहे। इतने उच्च कोटि के संत भीष्माचार्य जी कहते हैं 21 जन्म तक हमने कोई पाप नहीं किया। 21 जन्म तक भीष्माचार्य पापी व्यक्ति के पास रहे, पापी व्यक्ति के अन्न खाए, पापी व्यक्ति के साथ उठन बैठन रहा, कौरवों के साथ, जिसके कारण उनको इधर होना पड़ा। इसलिए हमारी बैठक आज जो होनी चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। जीत आसन, जीत शास्त्र, अपने भावनाओं द्वारा किसी की अनिष्ट की भावना नहीं होना, ये भी विवेक शुद्ध रखने का उपाय है। जीतासनो, जीत शास्त्रों, जीत क्रोधो, और कारण दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए
संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए, शास्त्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली क्रोध नहीं करना चाहिए। और इस क्रोध करने से अगर इन चीजों का संरक्षण होता हो तो अपने आप को क्रोध होते हुए भी क्रोध नहीं कराता। जितासन हो, जित साहस हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय। और चौथा बताया कि इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। इंद्रिय भी, हमारी इंद्रियां गलत मार्गों की तरफ जा रही है। खान पान, वाहन, सांस, उठन बैठन, बोलचाल, इन पर संयम करना चाहिए। हम उस राष्ट्र के रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं जो आपने जाना होगा, अर्जुन का नाम सुना होगा, पांडव नंदन, पांडुपुत्र अर्जुन का नाम आपने सुना होगा। अर्जुन एक बार स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में गए देवराज इंद्र ने अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी, उन उर्वशी सहित अनेक अप्सराओं को अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करने का आदेश दिया। उन अप्सराओं ने अपनी अनेक प्रकार की कला कुशलता का प्रदर्शन करके और अपने नृत्य को प्रदर्शन किया। अर्जुन लिखते रहे। नृत्य जब समाप्त हुआ अपराधी को अर्जुन अपने नाश नियत किया गया था द्वारा वही चले थे। कुछ देरों के बाद एक आवाज आई उनके द्वार के सामने, तो दूसरे किसी की आवाज नहीं थी, और सब उर्वशी अप्सरा का था। उर्वशी अप्सरा ने कहा किवाड़ खोलिए, किवाड़ खोलिए, किवाड़ खोलिए। उन्होंने कहा परिचय क्या है बताइए। तो मेरा परिचय है उर्वशी अप्सरा। बोलिए। उनका हो सकता है कोई देव रूप में संकट आ गया होगा अचानक, देवी इस रात्रि में आने का क्या कारण है। उर्वशी ने कहा कि कारण हमारे जीवन में संकट आ गया, मेरे मन पर संकट आ गया, मेरी इंद्रियों पर संकट आ गया है, मेरी बुद्धि पर संकट आ गई है, बाकी देव लोग पर संकट नहीं है। क्या तुम्हारे पर संकट आ गया? महाराज जब से मैंने आपको देखा है अपने पति जैसा मैं व्यवहार आपके साथ करना चाहती हूँ। अर्जुन का ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उर्वशी ने नहीं होगा। मैं कहूँ भाई आपके पति जैसा किसान व्यवहार में करना चाहते हो, आप तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अर्जुन के मैं भारत देश का रहने वाला हूँ, मैं भारतीय संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा। उर्वशी ने कहा इस देवलोक में दोष नहीं लगता है, इसलिए आप हमें अपने पत्नी जैसा संस्कार कीजिए। अर्जुन के कदापि ये संभव नहीं है। उर्वशी ने कहा देखिए ऐसी वैसी में अप्सरा नहीं जो मेरी अवज्ञा कर देंगे। अगर मेरी बातों को आप ठुकराएंगे तो मैं आपको साथ दे दूंगा। अर्जुन में मैं साथ को बर्दाश्त कर दूंगा सहर्ष, लेकिन मैं भारतीय संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा। वही उर्वशी ने साथ दे दिया। अर्जुन बताया होंगे जाओ एक वर्ष के लिए आप हिंदा हो जाएंगे। अर्जुन वही हिंदा एक वर्ष के बाद हो गए, आपको जानते होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति को उन्होंने कलंकित नहीं होने दिया। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, अतः इस गरिमा को कभी भूलनी नहीं चाहिए। यही इंद्रिय संयम का मतलब होता है। आप देश में जाइए, विदेश में जाइए, प्रदेश में जाइए, क्लब में जाइए, पार्टी में जाइए, विवाह शादी में जाइए, खाना कोई दोष नहीं है। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जाएगा ही, लेकिन जाकर के वहां का कचरा आप लोग ले लीजिए, वहां के कूड़ा करकट मत ले लीजिए, वहीं की गंदगी मत ले लीजिए। आप अपने जीवन में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा को स्वीकार कीजिए। ये हमारे आपके संदेश प्राप्त होता है। तो मानव जीवन में विवेक भ्रष्ट न हो, इसके 7 सूत्र बताया गया है। वो 7 सूत्र कब है? जितासो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय। अपना आसन पवित्र होना, बैठकबाजी पवित्र होना, भावना पवित्र होना, जितासनो, जित सांसो, जित क्रोध हो, और कारण क्रोध नहीं करना, जितासनो, जित सांसो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय। और इंद्रियों को भी अपने आप में जीतने वाला होना चाहिए, जो मैंने बताया। इंद्रिय जित आहारो, अपना भोजन भी पवित्र होना चाहिए। सब कुछ ठीक हो लेकिन भोजन ठीक नहीं हो तो कोई मतलब नहीं हो। हमेशा एक कथा में सुनाते रहता हूं।
मथुरा का नाम आपने सुना होगा। मथुरा में एक बहुत बड़े अच्छे पंडित जी थे, सब कुछ उनका अच्छा था, सब कुछ पंडित जी का अच्छा था, लेकिन पंडित जी को थोड़ी सी भांग खाने की भांग खाने वाले जानते होंगे। अब भांग खाने के बाद क्या होगा ये भी आप लोग जानते होंगे, जो उसके भोगी होंगे। भांग खाने के बाद जब नशा आ जाती है तो होगा कि क्या 20 मिनट को पकड़ दिया। ये बात मैं निवेदन करना चाह रहा था और सामने चल चलता मैं निवेदन करना चाह रहा था, जो खाने वाले धाम को समझते हुए हाथ में खाने पर क्या स्थिति होती है, उनको ऐसा नशा में जो एक बार वो 20 मिनट तो गए। कई माता आप आदेश अभी कभी इसका अनुभव किए हैं क्या? अनुभव नहीं किए। मैं लोगों द्वारा जो जिसकी बातों में खाना अनुभव नहीं पड़ा, 20 मिनट पर रुक गए, 20 मिनट नीचे आ गए, जब तक भाग के नशा में पंडित जी थोड़ा सा उभर ही ले लिए थे, और उभर ले लिए थे तो हम कुछ और क्या स्थिति है, कितने तो रोने लगते, कितने तो और खराब शराब रोने लगते, नशा में जब हो जाते हैं। पंडित जी ने भांग का गुना खा लिया था, चल गए थे। उनका घर जो था परली विश्वास, परली वंशज है ना, जमुना विश्वास पंडित जी का घर। ये ठंडा का समय था, अगहन का समय था लगभग। पंडित जी अगहन के समय में स्वाभाविक रूप से बहुत जल्द ही अपने आप में देरी डूब जाती है, अंधेरी रात हो जाती है, उसे गिरने लगती है। पंडित जी विश्वास घाट पर आए, काम करना, पूजा पाठ व्यवस्था जो है विश्वास है, हर बार परली विश्वास मैंने जमुना विश्वास था। विश्राम घाट पर जब आए, आवाज लगा, कोई नाविक है, मुझे परली विश्वास जाना है, हमें कुछ उतार दो नौका से, जो भी तुम्हारी मजदूरी होगी मैं दूंगा। अगर कोई दूसरा यात्री नहीं भी होगा, जितने यात्रियों का जो मजदूरी होता है वो मैं अकेले चुकता करूंगा, मुझे कुछ बात बता। कोई नाविक था, ठंडा का समय था, अपने नाव को विश्राम घाट पर बांध करके सभी नाविक अपने अपने घर चले गए। पंडित जी भांग के नशे में थे, उन्हें कोई नहीं तबीयत तो नहीं, और नौका पर सवार हो गए। नौका पर सवार हो करके और नौका को खेलने लगे, लगी से नौका को खेलने लगे। कभी चंपू चला रहे हैं, कभी परिवार को चला रहे हैं, कभी लगी से चला रहे हैं, अकेले हैं। सायंकाल 5 बजे विश्राम घाट पंडित जी नौका पर बैठे और प्रातः काल 5 बज गया। प्रातः काल देखे थोड़ा सा नशा भी हल्का अंतर भी गया, 12 घंटा हो गया। उस जीव ढूंढे थी अपने आप, आवाज आ रहा। पंडित जी ने कहा, अरे भाई ये कौन सा जगह है? लोगों ने कहा, बाबा इस जगह का नाम जो है विश्राम घाट है, इस नाम विश्राम घाट है, विश्राम घाट। अरे मैं सायंकाल 5 बजे विश्राम घाट नौका पर सवार हुआ, अभी प्रातः काल हो रहा है, अभी शाम घाट पूरी तय नहीं हुआ। एक ने आया थी, बाबा स्नान करने आया था विश्राम घाट पर, पूरी जीवन आपकी बीत जाएगी, कभी नौका आपको विश्राम घाट से आगे नहीं पहुंचाएगी। अंदर वाले का क्या, मैं नौका नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि नौका तो आप जरूर खेल रहे हैं, लेकिन भांग के नशे में होने के कारण नौका की रस्सी जो है वो खूंटी से नहीं खोले, और जब तक से रस्सी खूंटी से नहीं खोला जाएगा तब तक चाहे कितना भी नौका खेलते रहिए, नौका वहीं पर रह जाएगी। ये पन्ना बाबा की केवल कथा नहीं है, एक मैंने उदाहरण दे दिया, वही हाल हमारे जीवन में भी है।
हम चाहे नवरात्र कर ले, शिवरात्र कर ले, छठ कर ले, वैष्णवी देवी जाए, जगन्नाथपुरी जाए, तिरुपति जी जाए, चाहे बैद्यनाथ धाम जाए, जहाँ जाना है दुनिया में, बद्रिकाश्रम जाए, सब कुछ कर लीजिए, चारों धाम सब तीर्थ व्रत कर लीजिए, जब में पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन हमारा भी अगर आहार ठीक नहीं रहेगा तो हमारी भी नौका विश्राम घाट पर रुकी रह जाएगी, वही की वही पर रह जाएगी, हमारी भी नौका आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए मानव जीवन में 7 सूत्र बताया गया है। उन 7 सूत्रों में जित आसनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जित इंद्रिय, जित आहारो, भोजन पवित्र होना चाहिए, और जित व्यवहार हो, व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। केवल भोजन से काम नहीं चलेगा, व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। असतः जित संगो, संग भी पवित्र होना चाहिए। एक कथा हमेशा मैं सुनाऊंगा, आप आदि वक्त के हैं तो संग भी 7 7वां सूत्र है, जित संगो, सहवास भी ठीक होना चाहिए। एक बार पिताजी आप ही के चलते हम लोग बार बार आना, हम लोग साथ आप ही चल चलिए, पिताजी तरह जीवन नहीं जाऊंगा, जीवन में अभी क्या गाँव में मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत लोगों ने आकर के नहीं पिताजी आप जैसे कहीं तो मैं करूंगा, लेकिन चलिए, तो सुनो एक शर्त है, मैं चलूंगा, लेकिन साल में हमको तुम लोग 1 महीना के लिए हमारे गांव को उठाओगे, 1 वर्ष में एक बार, और तुम लोग साथ चलो, ठीक है पिताजी। बेटा भी सोचा चलो 11 मिनट साथ रहेंगे, 1 मिनट पहुंचाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इसी अनुसार वे चले। ये भी लौट करके 11 महीना के बाद आए, और 11 महीना के बाद जब लौट करके आए तो पुराने आदमी घूमने की स्वभाव थी, टहलने की स्वभाव थी, और वे क्या किए, अपने गांव से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने घर से वो पश्चिम की तरफ यात्रा की, और पश्चिम की तरफ जब यात्रा की तो यात्रा करने के बाद कुछ ही आगे बढ़े हो गए कि अचानक एक जंगल मिला। उस जंगल में जब गए तो जाने के बाद देखते एक माए सूगा था तोता, और तोता जो है देखते ही भले आपने कहा धरो पकड़ो मारो लूटो, धरो पकड़ो मारो लूटो, बहुत धन कमाया है, आभूषण भी पहना है, छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा तो बहुत संपत्ति का नुकसान होगा, ऐसा तोता जिंदगी आवाज लगाया पेड़ से। अचानक जंगल में रहने वाले लुटेर युद्धे आए निकल कर जंगल में से, हम भले आदमी का सब कुछ लूट लिया, एक मात्र कथा पर छोड़ दिया, सारा संपत्ति कपड़ा लाता सब कुछ लूट लिया। मैं तो दुखी हुई, मैं तो सोचा कि पश्चिम की यात्रा करूंगा, मैं तो सब लूट लिया, मैं अब नहीं आऊंगा। बताओ, इस दुकान ने मेरा सब कुछ लुटवा लिया। रहे बेचारे गांव पर, किसी तरह से समय बीतने के बाद मैं चले गए विदेश। साल भर बीतने के बाद मेरे भाई कुछ भी भला हो बुरा हो, गाँव तो नाम होता है, मैं गाँव पर चलूंगा, ठीक है पिताजी। पुनः गाँव पर लेकर गया, और इस बार जब लेकर गया दूसरी बार तो कहते नहीं मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा, मैं पूरब की यात्रा करूंगा, और अपने गांव से, अपने घर से पूरब की यात्रा की। अब पूरब की जब यात्रा की तो कुछ ही आगे बढ़े, लेकिन संयोग से वैसा ही जंगल था, और जंगल में वैसे ही होता सुना था। वो जमीन पे आते देखा, कहा कि बढ़ाइए, स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत है, आप आगे बहुत हमारा भाग्य है, हमारे गुरु जी की कथा होने वाली है, कथा सुनी पड़ेगी, समय मिलेगा तो विश्राम करिएगा, सत्संग करिएगा। इतनी सुंदर सुंदर बातों को कहा, महाराज आप जल पीजिए, पानी पीजिए, भोजन करिए। हैरान हो गए। अब ऐसा जमीन सुगा हो रहा था, जंगल में रहने वाले छोटे छोटे ऋषि कुमार थे, महाराज जी निकलने वाले चले, दर्शन कर लीजिए, पानी पी लीजिए, भोजन कर लीजिए, विश्राम कर लीजिएगा।
और सब लाकर के संत जी का पहुंचा दिया। सभी सत्कार होने के बाद वो जो महापुरुष ने उन संत से पूछा, महात्मा ने तो मेरे मन में शुभ है। बोलिए क्या शुभ है? कि शुभ इस बात की है कि आज से 1 वर्ष पहले मैं अपने गांव पर आया था और गांव से मैंने पश्चिम की यात्रा किया। और पश्चिम की जो यात्रा किया, एक तोता के साथ का तोता सुंदर है, आवाज लगाया और कर्मचारी लोग आ गए। उसने कहा धरो पकड़ो मार दो लूटो, धरो पकड़ो मार दो लूटो। हम लूट लिए। आपका तोता कितना अच्छा है, आपने सूचना दिया, स्वागत कराया। तोता तो तोता होता है, एक तोता ने अंदर में दबा लिया। आपका तोता कितना अच्छा है, सुना जब स्वागत सत्कार करा रहा है। तोता गाने वाला मैं ही हूँ। अच्छा आप हैं? हाँ, लुटवाने वाला मैं ही हूँ जो 7 साल पहले आपने लुटवा दिया, और आज सत्कार कराने वाला मैं ही हूँ। अच्छा तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा इसमें मेरा कोई कारण नहीं है। 1 वर्ष पहले मैं उड़ते उड़ते गया लुटेरों के, अपराधियों के जंगल में, उन्हीं कहा जाकर मैंने दोनों तरफ अपना डेरा किया। और वहां संयोग से एक बार संत महात्माओं की टोली कीर्तन करते उसी जंगल से निकल रही थी। मैं भी उन संतों के ऊपर उड़ते उड़ते गया और संतों के आश्रम पर जो गया वहां पर देख रहे 4 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक कहीं पूजा हो रहा है, कहीं पाठ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है। इसीलिए हमारा भी स्वभाव बन गया, हम भी वही अपनी दिनचर्या करने लगे। कोई आता है तो सूचना देते हैं, जो लुटवाने वाला मैं और आज सत्कार कराने वाला मैं। समझिएगा, सुनिए ना। इसलिए संगत से गुण होता है, संगत से गुणदार, संगत का बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। एक मोटा सूरा जो है जब संगत से जुड़ सकता है तो हम और आप क्यों नहीं जुड़ेंगे? एक विचार करते हुए विवेक हमारा भ्रष्ट न हो, और इस विवेक के नहीं भ्रष्ट होने से हमारे जीवन में धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, रूप, सौंदर्य प्राप्त होगा, लेकिन इसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए विवेक पवित्र होना चाहिए, और विवेक पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए हमें 7 सूत्रों का जीवन में उतारना पड़ता है। जित आसनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। सबसे पहले अपना आसन शुद्ध होना, दूसरा अपनी भावना शुद्ध होना, तीसरा अपनी इंद्रिय संयम होना, जितासन साहस हो, जित क्रोध हो और अकारण क्रोध नहीं करना, जितेंद्रिय, चौथा इंद्रिय जीतना, और जित आहार हो, 5वां भोजनशील होना, और 6वां व्यवहार शुद्ध होना, और 7वां संगत शुद्ध होना। ये 7 को आचरण, 7 को शुद्ध अगर जीवन में आ जाए, व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो जाता है। इन पावन प्रसंगों को भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में अपने पुत्र परिवार को संदेश देते समय सभी को मानवोपदेश दिया। कुछ बच्चे, कुछ परिवार के लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। भगवान ने कहा ठीक है बच्चों, अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे, एक ऐसा समय आएगा तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा करके भगवान ने अपनी सुधर्मा नाम की सभा को विसर्जन किया। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। आगे भगवान के आदेशों को नहीं मानने का परिणाम किस प्रकार से तुलसी बालकों को और पूरे जनवंश को हुआ, इसी चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ हमारे विराम। आगे परमात्मा की शिक्षा एक बार भगवान का नाम ले। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे लगारो,
संत नहीं होते जग में तो जन्मता संसार, संत नहीं होते जग में तो जन्मता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। करनी देखी रघुनाथ जी हमारे डोरिया, करनी देखी रघुनाथ जी हमारे डोरिया, करनी ताकी रघुनाथ जी हमारे डोरिया, करनी ताकी रघुनाथ जी हमारे डोरिया। अगसर में आके रवा करता के मरनी, अगसर में आके रवा करता के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानंद स्वामी महाराज की, श्री प्रतिभात वेंकटनाथ स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गांधी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री रवि स्वामी महाराज की, पावन धाम की, पावन खराब की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की, बंशीधर भगवान की, आश्रम आश्रम अक्षर विहार भारत की, जगन्नी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, श्री महालक्ष्मी माता की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। तो कल से ठीक तथा 8 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे रात्रि तक चलती रहेगी, चाहे 2 दिन रहे 4 बजने वाले हो। कल से कथा ठीक और समयानुसार चलती रहेगी। 8 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे रात्रि तक। और 28 तारीख को शायद ग्रहण है ना, 28 तारीख को ग्रहण है, तो उस दिन कथा 6 बजे सायंकाल तक होगी 28 तारीख को। बाकी शेष के दिन एक कथा ठीक 8 बजे सुबह से 12 बजे रात्रि तक होगी। समय निकाल के आप सभी लोग कथा पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए साधन आमंत्रित हैं। लेकिन अब तो गिने चुने समय रह गए हैं, बहुत से संत महात्मा विद्वान आए हैं कथा सुनाने के लिए, वो सुनाने के लिए आए हैं, वो सुनाएंगे, सुनना आपका काम है। इसलिए आप सादा आमंत्रित हैं। और श्री लक्ष्मी नारायण महाजन की जल यात्रा भी आज हो गई, आप खाली भी हो गए। और बाकी जो कार्य करने वाले जो स्थापक हैं वो तो अपने कार्य में धान लगे रहेंगे। एक व्यवहारिक बात और भी कर दूंगा कि जो भी दोनों गांव है, दोनों गांव आसपास ही अपने आप में है और भी आसपास के लोग हैं। और प्रसाद पानी की व्यवस्था कल से रखना था, सब लोग खिलाने वाला बन चुकी है, लेकिन आज यात्रा में होने के कारण उस पंडाल को नहीं चालू किया गया था। तो कल से सुबह से पंडाल जो समय 10 बजे से 12 बजे शुरू होगा भोजन, तो कल से भोजन पंडाल की व्यवस्था वहां करने की जो पंडाल आपके सामने जो पूरा दिखाई पड़ रहा है। तो जो भी हो, चाहे गाँव के रहने वाले हों, चाहे
जवार के रहने वाले हो, जिला के रहने वाले हो, प्रदेश के रहने वाले हो, किसी पर कोई रूप नहीं कि भाई गांव के घर के नहीं खाएंगे। जिसको प्रसाद पाने की श्रद्धा इच्छा होगी वो प्रसाद बनाकर पाते रहेगा। लेकिन यहाँ नहीं, जैसे कि यहाँ जगह बहुत कम है, बाहर के लोग आते हैं, उन्हीं में थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो जाती है, परेशानियां होती है, तो आपको भी परेशानी, बाहर के लोग भी परेशान हो जाएंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे। तो वह पंडाल बन चुका है, श्री कल से प्रसाद भंडारा की व्यवस्था उस पंडाल में होगी। बाहर के लोग किसी तरह थोड़ा इधर करके कर लेंगे, लेकिन जो भी अपने आप में हमारे पूरे आस पास जिला जवाब प्रदेश के लोग हैं, सब अपने आप प्रसाद वहां पाएंगे और जो कर्ज करता रहेंगे यहाँ वो अपना काम करेंगे। बाकी लोग भी ऐसे कोई 4 महीना 5 दिन आकर के कहीं बैठना उठना वो काम व्यवस्था करना देखना है, किसका कहाँ जिम्मेदारी है। बैठने के समय तो 4 महीना 5 महीना बीत गए और बैठना नहीं है, जिसकी जो ड्यूटी है वो यहाँ रहे। बाकी से लोग के साथ कमेटी द्वारा व्यवस्था बनाया गया है, वो जाकर अपने खिलाएगा, सफाई करेगा, कोई व्यवस्था देखेगा, इसी में आप रहिए और इस पावन से लक्ष्मी नारायण महाजन को आप मंगल में करिए। तो इसी शब्दों के साथ, इसी वाणी के साथ मैं नाम दे रहा हूँ। जय श्रीमान नारायण, जय श्री। ओम चंद्रमा सोलात चक्षु सूर्यो अलायत श्लोकाद्वारिश प्राण संघात श्री सुखे लक्ष्मी ज्योतिया बहुरात्रे आश्रे नक्षत्राणि रूपं सिनो व्याप्तं ईश्वरनिघाना मुंबई घाल सर्वलोकं मयि घाल। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। कासायम यज्ञ श्रोत्रं सुजीवपुषितधा चौर्वपुण्यं चवाले यशास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरि देन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशंसे हृदयजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीवेश्वरसेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादय शूद्र चलमतिरसोय्याप सर्वो कृतघ्नो दुरमामि स्मर परवसो वञ्चन बल विशंसाभावित कथमामितो लोकजलदे कपारादोकेन तव परिसरे यं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगन्नाथ श्री चिरंजीवी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।